हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। चलिए आज करते हैं कंप्यूटर की पढ़ाई। कंप्यूटर के चैप्टर 1 से 6 तक हमने कर लिए हैं। ठीक है, आज करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 द माउस। ठीक है, और इसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर हमारा रह जाएगा, वो हम करेंगे अपने अगले वीडियो में और हमारा कंप्यूटर क्लास 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है हमारा चैप्टर नंबर 7 द माउस। माउस क्या है? माउस हमने पढ़ा है ना, कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है माउस। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कौन से हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, ये सब है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो हमने पढ़ चुका है हमारे पहले के चैप्टरों में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं माउस के बारे में। माउस कौन सा होता है कंप्यूटर का? ये देखा है अपने कंप्यूटर के साथ ये अटैच्ड होता है, इसी को हम माउस बोलते हैं। और आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये माउस काम कैसे करता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं माउस के बारे में। फीचर्स ऑफ अ माउस, माउस की क्या क्या खूबियां हैं। होल्डिंग अ माउस, माउस को पकड़ते कैसे हैं। यूजिंग अ माउस, उसको यूज कैसे करते हैं। फंक्शंस ऑफ अ माउस, माउस क्या क्या काम करता है। माउस पॉइंटर क्या है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं डिटेल में। देखते हैं। देखिए लैपी आपका फ्रेंड क्या बोल रहा है। डियर किड्स, नाउ यू आर फेमिलियर विथ कीबोर्ड। नाउ आपको पता चल गया है कि कीबोर्ड क्या है। देखिए लास्ट चैप्टर हमारा कीबोर्ड के ऊपर था, हमने डिटेल में पढ़ा था कि कीबोर्ड में क्या क्या होता है, कितने कीज होते हैं, कितने लेटर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, सब हमने पढ़ा था, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, उसमें हमने डिटेल में कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर हम माउस के बारे में पढ़ेंगे आज। लेट अस नो अबाउट द माउस। कीबोर्ड हमने पढ़ लिया है, आज हम माउस के बारे में पढ़ेंगे। विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, जो कि एक दूसरा पार्ट है कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट। लैपी हमसे बोल रहा है, तो चलिए अब देखते हैं माउस क्या है। माउस क्या है? अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग मतलब क्या? किसी को उंगली करना। एक कंप्यूटर का एक उंगली है माउस। जैसे हम किसी को उंगली करके दिखाते हैं, जैसे ये मेरी पेंसिल है, मैं पेंसिल से पॉइंट कर सकती हूँ कि ये क्या है, ये क्या है। मेरे पास अभी एक पेंसिल है, इस पेंसिल से मैं किसी भी चीज़ को पॉइंट कर सकती हूँ। देखिए अभी मैंने यहाँ पे रख दिया, और अभी मैंने यहाँ पे माउस के ऊपर रख दिया, और अभी मैं पॉइंट के ऊपर रख रही हूँ। तो इस तरीके से हम पेंसिल से हर चीज़ को टच कर सकते हैं, पर कंप्यूटर के अंदर हम किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों को टच करने के लिए और सेलेक्ट करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माउस में क्या होता है? माउस जो है कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। ये वायर देख रहे हैं आप, इस तरीके से कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। जब हम माउस को हिलाएंगे, जब हम माउस को घुमाएंगे, कंप्यूटर के अंदर का जो पॉइंटर है, जो कंप्यूटर की छोटी सी पेंसिल है, वो भी जो है कंप्यूटर में हिलेगी इधर उधर। तो जहाँ जहाँ पे आप माउस को ले जाओगे, कंप्यूटर के अंदर का जो पॉइंटर है वो भी उसी तरफ चलने लग जाएगा। तो इससे क्या होता है, हम कंप्यूटर के अंदर का कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द माउस। ठीक है, माउस का होना देखा कितना ज़रूरी है, क्योंकि माउस आपकी एक उंगली की तरह है जो कंप्यूटर के अंदर घूम सकती है। ठीक है, जैसे अभी आप पेपर के ऊपर इस तरीके से अपनी उंगली घुमा सकते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी घुमाने वाली एक उंगली, एक छोटी सी उंगली है माउस का पॉइंटर। ठीक है, इसीलिए हम माउस को यूज करते हैं। देखिए माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू मूव, पॉइंट और सेलेक्ट आइटम्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। यही हमने अभी पढ़ा कि माउस की हेल्प से अंदर की चीज़ों को मूव कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं। पॉइंट कर सकते हैं मतलब उंगली कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर हाथ रख सकते हैं,
पॉइंटर की हेल्प से। ओके, और सेलेक्ट आइटम्स, किसी भी चीज़ को हमें सेलेक्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे फोटोज़ हैं, उसमें एक फ़ोटो आपको सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, माउस को यहाँ पर घुमाओगे कि कंप्यूटर स्क्रीन में भी जाकर वो पॉइंटर वहाँ पे घूम के उस स्थान पे आ जाए जहाँ पे आपको ले जाना है। ठीक है, तो पॉइंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए सब हम माउस को यूज़ करते हैं। अ माउस इज ऑल्सो यूज्ड टू ड्रॉ एंड पेंट, और माउस इसके अलावा ड्रॉ करने के लिए, चित्र बनाने के लिए और पेंटिंग करने के लिए। जैसे कि ये किताब देखिए, ये बुक में देखिए कितने सारे ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ये सब किसी ने कंप्यूटर में ही कर रखे हैं ना। ये किसी ने हाथ से तो नहीं बनाया इन चित्रों को, नहीं ना। सो ये किसी ने कंप्यूटर में ड्रॉ किया है। जैसे हम ड्राइंग कॉपी में कलरिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसी तरीके से हम कंप्यूटर में भी कलरिंग और पेंटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ माउस, माउस की हेल्प से। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ अ माउस। फीचर्स मतलब खूबियाँ। एक माउस की खूबियाँ क्या क्या है, मतलब उसमें क्या क्या होता है एक माउस में। सो देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। अ माउस कॉमनली हैज़ 2 बटन्स, ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना कि एक माउस के पास 2 बटन होते हैं। एंड अ स्मॉल व्हील ऑन इट, और एक स्मॉल व्हील होता है, एक चक्र होता है बीच में। ये देखिए, ये है हमारा माउस। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा माउस। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर भी एक बटन है और यहाँ पर भी एक बटन है। 2 बटन होते हैं माउस के पास और एक स्क्रॉल व्हील होता है। ये देखिए ये व्हील। सो ये जो स्क्रॉल व्हील है, इसको हम इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से घुमा सकते हैं जैसे हम एक व्हील को, एक पहिए को घुमाते हैं। तो ये 3 चीजें हैं माउस के पास। यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे एक बटन और बीच में एक व्हील। ओके, सो यही यहाँ पे बताया गया है। देखिए लेफ्ट बटन, राइट बटन और एक व्हील। अब देखिए इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन कौन सा है। सो ये मैंने माउस इस तरीके से रख दिया। अब जब आप इसके सामने बैठोगे तो ये साइड होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, है ना। आपका लेफ्ट हैंड कौन से साइड पे होगा, वही साइड है माउस का लेफ्ट साइड, और आपका राइट साइड जो होगा वही है माउस का राइट साइड। सो ये लेफ्ट बटन और ये राइट बटन। ओके, पहला बटन लेफ्ट बटन, दूसरा बटन राइट बटन, और बीच में आता है एक स्क्रॉल व्हील जिसको हम इस तरीके से घुमा सकते हैं पहिए की तरह। ठीक है, सो ये हो गया माउस के बारे में। इट हैज़ अ लॉन्ग वायर अटैच्ड टू इट। यहाँ पे देखिए पिक्चर में इस माउस को जो है कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक वायर की हेल्प से कनेक्ट किया जाता है। सो कंप्यूटर से माउस को कनेक्ट करने के लिए एक वायर की ज़रूरत होती है, वो भी इस माउस में होता है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, होल्डिंग अ माउस। होल्डिंग अ माउस मतलब पकड़ना। माउस को पकड़ते कैसे हैं, ठीक है, उसका प्रॉपर तरीका होता है माउस का पकड़ने का। ठीक है, सो उसको पकड़ते कैसे हैं ये हम जानते हैं अब। कीप योर पाम ऑन द माउस। पाम क्या होता है, हमारा ये हिस्सा, ये जो हाथ के अंदर का भाग होता है ना, इसको पाम बोलते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में देखिए, इस तरीके से आपको अपने पूरे हाथ को माउस के ऊपर रखना है सबसे पहले। नेक्स्ट स्टेप, कीप योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन। ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर कौन सा होता है, इंडेक्स फिंगर कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, ये है थंब, ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। ठीक है, ये होते हैं नेम्स ऑफ आवर फिंगर्स। सो इसमें इंडेक्स फिंगर, ये वाला जो फिंगर है, ये हम रखेंगे लेफ्ट बटन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, लेफ्ट बटन के ऊपर इंडेक्स फिंगर को रखा। कीप योर मिडिल फिंगर ऑन द राइट बटन। फिर नेक्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर के बाद वाला फिंगर कौन सा है, मिडिल फिंगर। सो मिडिल फिंगर को हम रखेंगे राइट बटन के ऊपर। ये हमारा माउस है और इस तरीके से हम माउस को पकड़ेंगे। सो ये फिंगर है हमारा इंडेक्स फिंगर जो हम लेफ्ट बटन के ऊपर रखेंगे, और ये फिंगर है मिडिल फिंगर जो हम राइट बटन के ऊपर रखेंगे। ठीक है, और अगर हमें स्क्रॉल व्हील को यूज़ करना हो, इस व्हील को, तो हम इंडेक्स फिंगर से ही इसको भी यूज़ करेंगे। इंडेक्स फिंगर से लेफ्ट बटन और मिडिल फिंगर से राइट बटन, और स्क्रॉल व्हील को भी लेफ्ट बटन से यूज़ करेंगे। ठीक है, देन ऑलवेज प्लेस द माउस ऑन द माउस पैड
टू मूव इट स्मूथली। अब माउस पैड क्या होता है? देखिए, माउस पैड मतलब एक स्क्वायर पैड होता है, वो सिर्फ माउस के रखने के लिए होता है, ताकि उसमें जो है माउस को अगर हम इस तरीके से घुमाएं तो मूवमेंट बहुत स्मूथ हो। सो एक माउस पैड आता है, उसी के ऊपर हमें माउस को रख के काम करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस माउस के नीचे जो रखा गया है वो है माउस पैड, एक पतला सा शीट होता है ये, ठीक है। टू मूव द व्हील ऑफ द माउस यूज योर इंडेक्स फिंगर। ये भी हमने पढ़ा कि माउस के जो व्हील है उसको घुमाने के लिए भी हम इंडेक्स फिंगर का ही इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। ओके, सो ये हो गया हाउ टू होल्ड अ माउस, मतलब एक माउस को पकड़ते कैसे हैं। अब आगे है यूजिंग अ माउस, कि माउस को यूज कैसे करते हैं। यू कैन यूज अ माउस बाय क्लिकिंग इट। हम माउस को कैसे यूज करते हैं? उसको क्लिक करके, क्लिक करना मतलब दबाना, उसको प्रेस करना। प्रेसिंग द माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग। सो यहाँ पे देखिए, ये है हमारा माउस, इसमें क्लिकिंग मतलब क्या, ये देखिए ध्यान से देखा आपने, इस तरीके से माउस के बटन को दबाना, उसको हम क्लिकिंग बोलते हैं। ये है लेफ्ट बटन क्लिक और ये है राइट बटन क्लिक। देखा? सो इस तरीके से हम क्लिकिंग करते हैं, मतलब प्रेस करना, दबाना। बाय क्लिकिंग यू कैन ड्रॉ एंड सेलेक्ट द आइटम्स। सो क्लिक करके ही हम कंप्यूटर के किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, मतलब उसको चुनते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस में से अगर हमें एक ऑप्शन को चुनना है तो उसी को हम सेलेक्ट करना बोलते हैं, और हम वो क्लिक करके ही कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया कि माउस यूज़ कैसे होता है। माउस यूज़ होता है क्लिकिंग करने के लिए, यानी उसको दबाने के लिए, प्रेस करने के लिए। अब आगे है फंक्शंस ऑफ माउस, क्या क्या काम के लिए हम माउस को यूज करते हैं। यू कैन क्लिक अ माउस बटन इन डिफरेंट वेज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। एक माउस बटन को हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं अलग अलग कामों के लिए। सो देखिए, ये माउस है, ठीक है, और अभी हमने पढ़ा ये लेफ्ट बटन है और ये राइट बटन है। सो अगर हम इसको एक बार दबाएंगे, इस तरीके से एक बार दबाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल क्लिक, यानी सिंगल बार क्लिक करना, एक बार क्लिक करना। और अगर मैंने इसको दो बार दबा दिया, एक साथ मैंने दो बार इसको दबा दिया, प्रेस कर दिया, तब हम उसको बोलेंगे डबल क्लिक, मतलब दो बार क्लिक किया, ठीक है। सो एक बार दबाया सिंगल क्लिक, दो बार दबा दिया डबल क्लिक। ये हम करते हैं लेफ्ट बटन में। पर अगर राइट बटन यूज करना हो तो राइट बटन में ओनली सिंगल क्लिक होता है, ठीक है। डबल क्लिक राइट बटन में नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं लेफ्ट साइड में, बट राइट साइड में सिर्फ आप सिंगल क्लिक कर सकते हैं, उसमें डबल क्लिक का ऑप्शन नहीं होता। अगर आप करोगे भी तो वो कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। राइट साइड में सिर्फ सिंगल क्लिक से ही माउस को हम काम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखते हैं। सिंगल क्लिक यानी एक बार क्लिक, प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस। देखा, वंस मतलब एक बार, लेफ्ट साइड के बटन को एक बार प्रेस करने के लिए हम सिंगल क्लिक बोलते हैं। देन फिर आता है डबल क्लिक, प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन 2 टाइम्स। देखा, 2 टाइम्स, दो बार। देखिए, क्लिक क्लिक यानी दो बार दबा दिया, तब हम उसको बोलेंगे डबल क्लिक, क्योंकि डबल बार हमने काम किया, दबाने वाला है ना, सो डबल क्लिक। क्विकली मतलब देखिए जल्दी से, ऐसे नहीं कि आपने एक बार दबा दिया फिर एक 2-3 सेकंड के बाद दोबारा दबाया, ऐसे नहीं, ठीक है। डबल क्लिक कैसे करते हैं, एकदम क्लिक क्लिक, तुरंत हमारा क्लिकिंग हो जाना चाहिए दो बार, ठीक है, तभी वो काम करेगा। अगर आप एक बार क्लिक करोगे फिर थोड़ी देर वेट करके अगली बार करोगे तो नहीं होगा। हमें तुरंत, क्विकली मतलब जल्दी, तुरंत ही हमें क्लिक क्लिक करके दो बार दबा देना है, ठीक है, और तब जाकर वो होता है डबल क्लिक। अगर आपसे बोला जाए माउस को सिंगल क्लिक करके दिखाओ तो आपको एक बार क्लिक करके दिखाना है। अगर बोलेंगे डबल क्लिक करके दिखाओ तो आप क्या करोगे, सो जल्दी से आप माउस के लेफ्ट बटन में दो बार दबा देंगे, क्लिक क्लिक,
ठीक है, और वो हो जाएगा आपका डबल क्लिक और आपका जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा जिसको आप खोलना चाहते हो। देन राइट क्लिक। सो राइट साइड में देखिए हमें सिंगल क्लिक, डबल क्लिक इस तरीके से बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही क्लिक होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं राइट क्लिक। सो माउस के राइट बटन में कभी भी सिंगल क्लिक या डबल क्लिक वर्ड नहीं यूज़ करते, ठीक है, उसके लिए सिर्फ राइट क्लिक बोलते हैं। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि राइट बटन में सिंगल क्लिक करके दिखाओ, नहीं, ठीक है, राइट क्लिक के क्लिक को राइट क्लिक ही बोलेंगे, ठीक है, सिंगल क्लिक नहीं बोलेंगे। सो माउस के लेफ्ट बटन में सिंगल क्लिक और डबल क्लिक होता है और माउस के राइट बटन में सिर्फ राइट क्लिक होता है। सो ये क्लियर हुआ, प्रेसिंग द राइट माउस बटन वंस इज कॉल्ड राइट क्लिक, ठीक है। सो राइट साइड में सिर्फ हम राइट क्लिक बोलते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है ड्रैगिंग अ माउस। ड्रैगिंग मतलब खींचना, माउस को खींच के ले जाना। पर कैसे ले जाओगे खींच के? फालतू में अगर इस माउस को मैंने यहाँ से यहाँ तक खींच लिया तो कुछ नहीं होने वाला, वो फंक्शन नहीं करेगा। पर ड्रैगिंग करना मतलब ये जो बटन है ना लेफ्ट साइड का, इसको दबाते हुए खींच के ले जाना, ठीक है, इसी को हम ड्रैगिंग बोलते हैं। यानी लेफ्ट बटन को दबाकर खींचना, ठीक है, उसे छोड़ना नहीं है। एक बार आपने इस तरीके से प्रेस कर दिया, फिर प्रेस करते हुए आप उसे ले जाओगे और रिलीज कर दोगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग अ माउस। देखिए, क्लिकिंग एंड होल्डिंग द लेफ्ट बटन, क्लिक करना और उसको होल्ड करना यानी पकड़े रहना, दबाकर पकड़े रहना while moving the mouse is called dragging, ठीक है। सो क्लिक करना है पहले, फिर दबाते हुए उसे नीचे की तरफ लाना है या जहां भी ले जाना है, ठीक है, फिर उसको छोड़ देना है। तो इससे क्या होगा, जो पॉइंटर है आपका कंप्यूटर स्क्रीन में वो भी उस एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाएगा, जहां पर आपको ले जाना है वहां तक वो भी चला जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम कंप्यूटर में चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी को हम ड्रैगिंग बोलते हैं, मतलब खींचना, पर दबाकर उसको खींचना, ऐसे खाली नहीं, दबाना है, प्रेस करना है, क्लिक करना है, फिर उसको ड्रैग करना है, ठीक है, इसको हम ड्रैगिंग बोलते हैं। यू कैन ड्रैग द माउस टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। माउस की हेल्प से कंप्यूटर पे हम चीज़ों को मूव कर सकते हैं। कैसे? कंप्यूटर के माउस को ड्रैग करके। जैसे जैसे आप माउस पैड पे माउस को घुमाएंगे उसी तरीके से कंप्यूटर में भी वो पॉइंटर उसी डायरेक्शन में घूमेगा जिस तरीके से आप माउस को घुमाओगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ड्रैग करना। यू कैन ऑल्सो ड्रैग द माउस टू ड्रॉ शेप्स एंड पिक्चर्स। सो कंप्यूटर में आप शेप्स बना सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर भी एक छोटी सी पेंसिल होती है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम जो है ड्रैगिंग का फंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि आप माउस पैड में माउस को जैसे जैसे घुमाएंगे उसी तरीके से स्क्रीन में भी पिक्चर बनती चली जाएगी और आप वहाँ पर एक ड्राइंग इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सो ड्रैगिंग बहुत ज़रूरी है। सो ड्रैगिंग करने से ही हम ड्राइंग, पेंटिंग्स और चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। सो ये हो गया। अब लास्ट में यहाँ पे बताया गया है कि माउस पॉइंटर क्या होता है। देखिए, ये है आपका माउस पॉइंटर जो आप कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं। सो इस माउस के बारे में ही हम बात कर रहे थे कि आप जहाँ पर भी अपने माउस को घुमाएंगे उसी डायरेक्शन में ये माउस पॉइंटर भी कंप्यूटर में घूमता रहेगा, ठीक है। सो ये आप देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, तो जैसे जैसे आप माउस को ले जाएंगे ये पॉइंटर भी वैसे वैसे घूमेगा, ठीक है। तो इसी को हम माउस पॉइंटर बोलते हैं। व्हेनेवर यू मूव द माउस अ स्मॉल एरो, ठीक है, ये एक एरो की तरह है ना, एक तीर की तरह। सो एक छोटा सा तीर जैसा होता है एरो जो कंप्यूटर स्क्रीन में मूव होता है, मतलब हिलता है। ऑल्सो मूव्स ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर स्क्रीन में भी एक छोटा सा एरो होता है जो मूव होता है, इसी एरो को हम माउस पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने माउस पॉइंटर भी पढ़ लिया और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है।
होप कि आपको समझ में आया होगा कि माउस काम कैसे करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बैक एक्सरसाइजेस की तरफ। सो ये है इसके एक्सरसाइजेस। देखिए, टिक द करेक्ट आंसर पे हमें टिक करना है। अ माउस इज अ डैश डिवाइस। हमने पढ़ा है कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब पॉइंट करने वाला डिवाइस है, किसी चीज को इशारे देने वाला डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए, अ डैश इज यूज्ड फॉर ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑन कंप्यूटर। सो कंप्यूटर में ड्रॉ और पेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माउस यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप माउस लिखेंगे, कीबोर्ड नहीं यूज करते। ठीक है, माउस यूज करते हैं। Then a small arrow that moves on the screen is called dash. वो जो small arrow था ना, हमने पढ़ा था, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे इधर उधर चलता है, मूव कर सकते हैं जिसको हम, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंटर, माउस पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, सो पॉइंटर पे टिक मारेंगे और यहाँ पे पॉइंटर लिखेंगे। आगे देखिए, आपका ट्रू फॉल्स है, सही और गलत का निशान लगाना है। यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग अ माउस। हम जो है माउस की हेल्प से पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ये सही है। ठीक है, सो आप यहाँ पे टी लिखेंगे, यहाँ पे टी लिखेंगे, टी फॉर ट्रू। प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन इज कॉल्ड सिंगल क्लिक। लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करने के लिए सिंगल क्लिक कहते हैं, ये करेक्ट है ना? सिंगल क्लिक सिर्फ लेफ्ट माउस बटन में होता है, राइट में सिर्फ राइट क्लिक होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे क्योंकि ये सही है। प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द राइट माउस बटन इज कॉल्ड डबल क्लिक, यानी राइट माउस बटन को प्रेस करना और छोड़ना, उसको डबल क्लिक कहते हैं। ये रॉन्ग है, राइट माउस बटन में डबल क्लिक नहीं होता है ना? सो यहाँ पे एफ लिखेंगे, एफ फॉर फॉल्स। वी कीप इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन। इंडेक्स फिंगर हम लेफ्ट बटन में रखते हैं, जो कि सही है। ठीक है, सो हम ट्रू लिखेंगे। आगे हमें मैचिंग करनी है कॉलम ए से कॉलम बी तक। कैसे? ये देखिए, पिक्चर देखिए, यहाँ पे देखिए क्लिक क्लिक यानी 2 बार क्लिक, उसको हम क्या बोलते हैं? डबल क्लिक। ठीक है, सो हम यहाँ पे डबल क्लिक से इसको मैच करेंगे। देन ये है हमारा पॉइंटर, जो स्मॉल एरो है ना, तो इसको हम माउस पॉइंटर से मैच करेंगे। यहाँ पे देखिए एक ही बार क्लिक लिखा है, मतलब एक बार क्लिक किया, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल क्लिक। और यहाँ पे राइट साइड में एक बार क्लिक किया, उसको हम बोलते हैं राइट क्लिक। ठीक है, कितना क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है, आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा लेफ्ट और राइट क्लिक में, है ना? ओके, अब आगे देखते हैं। Unscramble the following words taking the help of below mentioned clues. यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि जम्बल्ड हैं, मतलब उनकी करेक्ट स्पेलिंग में नहीं है, उल्टे फुल्टे लिखे हुए हैं, आपको उनको करेक्ट करके लिखना है। सो यहाँ पे देखिए क्लू दिया है, अ माउस। एक माउस क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो ये पॉइंटिंग की स्पेलिंग है और ये डिवाइस की स्पेलिंग, सो वो करेक्ट करके आपको यहाँ पे लिखने हैं। ये स्पेलिंग्स भी याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ फिंगर केप्ट ऑन लेफ्ट माउस बटन। लेफ्ट माउस बटन के ऊपर रखने वाला फिंगर कौन सा है? इंडेक्स फिंगर। ठीक है, सो ये इंडेक्स फिंगर की स्पेलिंग है, वो यहाँ पे लिखेंगे। अ स्मॉल एरो ऑन द स्क्रीन, एक छोटा सा एरो जो स्क्रीन पे मूव करता है, हमने पढ़ा है वो माउस पॉइंटर, है ना? उस पॉइंटर को बोलते हैं ना स्मॉल एरो। हाँ, सो माउस पॉइंटर यहाँ पे लिखेंगे। देन लास्ट वन, प्रेसिंग, होल्डिंग एंड मूविंग अ माउस। प्रेस करना, होल्ड करना और मूव करना, मतलब दबाकर खींचना, दबाकर बिना छोड़े खींच के ले जाना, उसको क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग अ माउस, है ना? ड्रैग करना मतलब खींचना। सो यहाँ पे ड्रैगिंग की स्पेलिंग है ये, पर जो गलत है यहाँ पे आप करेक्ट करके लिखेंगे ड्रैगिंग। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, द माउस। ठीक है, सो होप कि आपको समझ में आया होगा कि माउस को हम कैसे यूज़ करते हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। सो अब सिर्फ लास्ट चैप्टर बचा है पेंटिंग। ठीक है, सो वो हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।